और चलिए बात मॉनसून सत्र की होगी। सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आज बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर हंगामा किया, तो सदन के भीतर भी मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया गया। स्पीकर का संबोधन शुरू होने के साथ ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बार बार समझाने के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ और हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी रखा और शोक प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस के विधायक हैं और तमाम लोग जो हैं अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा 2025-26 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय उपस्थित करता हूं। शोक प्रकाश। माननीय शासकगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है। शोक प्रस्ताव हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शोक प्रकाश हो रहा है। बैठिए, बैठिए। और वहीं बिहार में मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने तेवर और तल्ख कर लिए हैं। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की और अगर सदन में इस पर चर्चा कराने पर सहमति नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। बिहार में सड़क से लेकर सदन तक, दिल्ली से संसद तक इसको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से अगर कोई लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये तेजस्वी यादव का बयान आपको बता रहे हैं कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार का बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। और वहीं बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष को राज्य के हित की चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ गाल बजाना आता है। इन लोगों को मतलब है केवल संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, सजा याफ्ता है। सदन में कैसे जवाब देंगे आप लोग? एक एक बातों का जवाब जो है अगर सही से पूछेंगे, जनहित का जो भी मामला होगा सरकार तैयार है। एक एक बातों का जवाब जो है सरकार इनको देगी, इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं। चलने देंगे, चलने दे सदन, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और वहीं देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एसआईआर देश का मुद्दा है, बिहार केवल झांकी है, असम और बंगाल अभी बाकी है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष ने बिहार में वॉकआउट किया। आप क्यों वॉकआउट कर रहे हैं? सीना तान कर खड़े रहिए, सदन को चलने मत दीजिए। एसआईआर के मुद्दे पर वॉकआउट नहीं करना चाहिए। हादसा हो रहा है कि विपक्ष बिहार में वॉकआउट कर दिया। किस बात को आप वॉकआउट कर रहे हो भाई? सीना तान के खड़े रहो, हाउस को चलने मत दो। आप 2 मिनट में वॉकआउट कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दों पर वॉकआउट नहीं करनी चाहिए, सदन नहीं चलने देना चाहिए। और वहीं एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि चर्चा करने से कौन भाग रहा है, आपको जिस भी विषय पर चर्चा करानी हो आप करा लीजिए। अगर कोई इस देश का नागरिक नहीं है तो देश में मतदान कैसे करेगा? भाई, चर्चा करने से कौन भागता है? आपको जिस विषय पर चर्चा कराना हो करा लीजिए, लेकिन आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं,